नमस्कार दोस्तों, मैं तेज बहादुर सिंह KBC 12 विनर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, KBC के नए सीजन मतलब सीजन 14 के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट आ गई है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जिससे कि आपको आगे सिलेक्शन का चांस बढ़ जाए और आप हॉट सीट तक पहुंच सके। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूं कि मैंने कैसे किया था, जिस वजह से मैं हॉट सीट तक पहुंच पाया था। इसके अलावा आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि KBC की तैयारी के लिए आपको जनरल नॉलेज की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इस सीजन में हॉट सीट तक पहुंचने के लिए आगे क्या क्या पढ़ना है, वो कैसे कैसे तैयारी करनी है, बाकी अगले स्टेप में जो GK के सवाल पूछे जाते हैं और जो टेस्ट होते हैं उनके लिए क्या क्या पढ़ना है, तो मैं पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे तैयारी करनी है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो KBC में रजिस्ट्रेशन दो तरीके से किया जाता है, SMS के जरिए और सोनी लिव ऐप के जरिए। जैसे इस बार 29 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही हैं, तो 29 अप्रैल से रोजाना शाम को 9 बजे आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको सोनी लिव ऐप या फिर SMS के जरिए KBC को देना पड़ेगा। अगर आप सोनी लिव ऐप से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फिर 29 अप्रैल से आपको सोनी लिव ऐप पे एक बैनर देखने लगता है, जो कि टॉप में ही होता है। उस पर लिखा आता है कि KBC के लिए रजिस्ट्रेशन करें। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछी जाती है, जो आप आसानी से भर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जो सवाल होता है उसका जवाब दे दिया जाता है। उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, सही जवाब क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जब आप SMS से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फिर आपको जो KBC का फॉर्मेट होता है, KBC को आपको मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करना होता है कैपिटल में KBC, फिर स्पेस देके जो उस दिन का क्वेश्चन होता है उसके 4 ऑप्शन में से ABCD में से एक, फिर आपको स्पेस देके आपको एज, अगर आपकी एज 18 साल है, जो कि कंप्लीट ईयर्स में होनी चाहिए, 18 साल, 19 साल, 20 साल, वो लिखना होता है। इसके बाद आपको स्पेस देके मेल या फीमेल लिखना होता है और उसको 50 90 93 मतलब 509093 पर उनको भेज देना होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर हो सकता है, जिससे कि आपको आगे कॉल आने के चांसेस बढ़ जाएं और आप अगले स्टेप में पहुंच जाएं। तो दोनों ही तरीके सही हैं और दोनों के में कॉल आने के चांसेस बराबर ही रहते हैं। बस SMS में ये बात है कि आप एक से अधिक बार SMS भेज सकते हैं, मगर कुछ लोग बोलते हैं कि उससे चांसेस बढ़ जाते हैं, मगर मेरा एक्सपीरियंस है कि उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप सोनी लिव ऐप से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो भी, और आप SMS से करते हैं, एक बार भेजते हैं या फिर 10 बार भेजते हैं, आपको कॉल आने के चांसेस उतने ही रहते हैं। बस ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि आपके घर में जितने नंबर हैं आप उन सब से, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सिम किसके नाम से है, वो KBC वाले उस चीज़ को वेरीफाई नहीं करते। तो अब बात करते हैं कि आपको अगला स्टेप, जो आप अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और आपको अगर IVR कॉल आई तो फिर, क्योंकि IVR कॉल सिर्फ अलग अलग कोटा होता है, हर साल अलग अलग नंबर्स होते हैं, मगर मोस्टली 30 से 50 हज़ार बीच लोगों को कॉल किया जाता है और अगले स्टेप में सिर्फ 6000 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। तो अगर आप इतने लकी हुए कि आपको IVR कॉल आई और आप रह गए, तो फिर ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो मैं आपको उसी स्टेप की तैयारी कराने की पूरी कोशिश करूँगा कि रजिस्ट्रेशन तो आप कर ही लेंगे, कि आपको IVR कॉल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी बेसिक डिटेल होती है। मैं उस कॉल की रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा और उन 3 क्वेश्चन में 2 मल्टीपल चॉइस होती हैं और एक आपका नियर टू करेक्ट होता है। तो वो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली करंट अफेयर्स के ही होते हैं। तो आपको जो करंट अफेयर्स के अभी जो मेन करंट अफेयर्स है, जो मोस्टली अपने इंटरनेशनल लेवल या अपने नेशनल लेवल पे है और जो अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट में है, तो मोस्टली क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। जब 2020 में मैंने रजिस्ट्रेशन किया था तो मुझसे ब्रेग्जिट के बारे में पूछा गया था, जो कि इंटरनेशनल टॉपिक था और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और नोबेल प्राइज़ के बारे में नियरेस्ट टू करेक्ट पूछा गया था। तो आपको बस इन्हीं टॉपिक्स की तैयारी करनी है। बाकी अगर आप खुद से तैयारी कर सकते हैं तो कीजिएगा। बाकी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मैं आपको उनकी वीडियो बना के दे दूंगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप गूगल करके भी जवाब दे सकते हैं, मगर जब आप IVR कॉल आएगी तो फिर आपको जवाब कैसे देंगे। और अगर IVR कॉल में भी आप चीटिंग करेंगे तो फिर आपको अगले स्टेप में जब GK टेस्ट होगा तो वहाँ पे फिर आप कैसे करेंगे, या फिर बाई चांस हॉट सीट पे आप ऐसे ही पहुँचेगा तो फिर फ़ायदा क्या है, फिर आप बहुत कम प्राइज मनी लेके आउट हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप खुद से तैयारी करें। बाकी जो क्वेश्चंस जो कुछ स्टैटिक के पूछे जाते हैं, जैसे एक बार हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं वो पूछा गया था, नियरेस्ट टू करेक्ट। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो पिछले पूछे गए और इस बार जो मुझे लगता है कि आ सकते हैं, 2-3 साल से मैं भी KBC के बारे में
जान रहा हूँ, ये केबीसी में गया हूँ तो मुझे बहुत सारी जानकारी है। तो मैं स्टेप टू स्टेप आपको अगले वीडियोज़ में बता दूंगा, जिससे कि आपको पूरी सही जानकारी मिल जाए और आप हॉट सीट पर अच्छे से पहुँच सकें। बाकी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ बताता रहूँगा। तो बस आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना है। कोई आप जानकारी चाहिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा जानना हो तो आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।